अबू यार So just one slap then. नहीं मार सकता. Just a slap, पर नहीं मार सकता. Hello everyone, welcome back to my channel. Let's talk about new rumors about निदा एंड सुफियान. तो हुआ भी ये ना कि निदा एंड सुफियान का एक फ़ैन पेज है जिसने अपनी स्टोरी पे ये वाली जो रील्स मैंने अभी प्ले करी ना इसे लगाया था. एंड बाद में निदा ने इसे रीशेयर करके अपने स्टोरी पे लगाया एंड उस स्टोरी पे उस पर ये लिखा दैट आई हेट व्हेन एनी वुमेन सेज दैट इट वाज जस्ट ए स्लैप. एक्सक्यूज मी, वी वुमेन आर नॉट बोर्न टू सप्रेस्ड बट to glow and shine. Can man give a birth? No. But can a man hit? No. औरत से ज़्यादा सब्र एंड हिम्मत किसी के पास नहीं, पर जब ऐसा कुछ हो जाए तो हर औरत का हक है कि वो अपनी अहमियत समझे एंड अपने लिए आवाज़ उठाए. से नो टू दिस काइंड ऑफ अब्यूज़. सो ये लिख करके निदा ने अपने स्टोरी पे रीशेयर किया इस पोस्ट को. ठीक है, तो मुझे ना इससे पहले भी ऐसे कुछ रूमर्स आए थे डैट निदा के कुछ नोन लोग हैं ना जो ये बातें कह रहे हैं डैट निदा ने डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया है. तो मुझे लगा कि कैसे इस चीज़ को बता सकते हैं कि किया है कि नहीं किया, क्योंकि मैं बिना प्रूफ के कुछ भी बातें नहीं करती हूँ. कुछ लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि ले लो कंटेंट ये वो. मैं वही बातें करती हूँ ना जो मैं देखती हूँ. मैं खुद के मन से कुछ भी बातें जोड़ के नहीं बताती हूँ. मैं बस वही आपको बातें आके बताती हूँ ना जो मैं यहाँ वहाँ से देखती हूँ कि हाँ किसी ने ये बातें करी थी या कहीं पोस्ट था या किसी के फ़ैन पेजेस ने इसको डाला, तो ही मैं बोलती हूँ. मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोलती हूँ. सो मुझे पहले भी रूमर्स आए थे कि इन लोगों का ना ऐसा कुछ सीन है कि निदा ने केस फाइल किया है. तो मैंने ना नहीं माना. मैंने बोला कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है तो मैं इतना बड़ा एलिगेशंस नहीं लगा सकती किसी के भी खिलाफ. तो मैंने इस पर कुछ भी नहीं बोला था. बट अभी क्या हुआ ना कि अभी आप स्टोरी से साफ देख सकते हो कि वो इस टाइप के स्टोरी पुट कर रही है एंड इवन उसके फ़ैन पेज इस तरह की स्टोरीज पुट कर रहे हैं, जबकि इन दोनों का अभी डिवोर्स चल रहा है. सब लोगों की नज़र इन लोगों पे है. सब लोग बार बार इनकी स्टोरीज़ देखते हैं कि शायद कुछ रीजंस पता चल जाए कि ये लोग क्यों सेपरेट हो रहे हैं. एंड उस टाइम पे किसी फ़ैन पेज का ऐसा स्टेटस लगाना, एंड फ़ैन पेज तो चलो ठीक है कुछ भी उन्होंने लगा दिया, निदा का शेयर करना अपने स्टोरी पे, तो ये मुझे ना बहुत ऑकवर्ड लगा. आई मीन मे बी वो हिंट देना चाहती है कि शायद जो रूमर्स है ना वो सच है. सच में सुफियान ने शायद ऐसा किया है. और मुझे ना ये बात बहुत अजीब लगी क्योंकि ना ये जब भी ब्लॉग्स में शूट करते हैं ना, ब्लॉग्स बनाते हैं ना, तो ये कभी भी ऐसा दिखाते नहीं कि इनके बीच में इतनी बड़ी भी प्रॉब्लम हो सकती है या ये चीट कर सकते हैं या फिर डोमेस्टिक वायलेंस जैसे चीज़ें इनके घर में हो रही है. नहीं पता चलता है. लोग इन्हें देख करके खुश हो रहे होते हैं ना कि यार ये कितने अच्छे कपल है, काश हम भी ऐसे कपल बने, हम ये कितने क्यूट कपल है. एंड मुझे भी ऐसे ही लगता था क्योंकि मैंने इन्हें बहुत टाइम से जानती हूँ. हाँ, मैं इनके ब्लॉग्स को रेगुलर फॉलो नहीं करती हूँ, बट हाँ मैं इन्हें टिकटॉक एरा से जानती हूँ कि हाँ ये कपल है. एंड एक तो मैं जब भी मैं पॉडकास्ट शूट करती हूँ ना गाइस, तो या तो मैं अपने रूम में करती हूँ तो फ़ैन की नॉइस आती है. जब मैं ऊपर छत पे करती हूँ तो कोई कौवा कभी कुछ, मतलब मेरे पॉडकास्ट बिगाड़ना ना किसी ने अपने ले रखा है अपने हाथ में कि मैं नहीं बनाने दूंगा तुझे पॉडकास्ट, कैसे बनाएगी. एनीवेज गाइस, सो लेट्स कम टू द टॉपिक. तो होता ही है ना कि आजकल कुछ टाइम से ये लोग में ना बहुत लड़ाइयाँ होती है. एंड जैसे ब्लॉग में नहीं दिखाते कि इनके बीच में ऐसी कोई प्रॉब्लम है, नहीं, बहुत अच्छे से दिखा रहे होते हैं कि हम कितने क्यूट कपल हैं, हम कितने अच्छे से रहते हैं. बट एक वीडियो था जो इसने बहुत पहले डाला था निदा ने, दैट आई ट्राई बट नाउ आई एम टायर्ड, ऐसा एक वीडियो बनाया था इसने. इसमें ना वो बहुत मतलब दिख रहा था कि इसका कितना ज़्यादा ब्रेकडाउन हुआ है इस रिलेशनशिप में या इस मैरिज में. तो तब मुझे पता चला था कि इनके बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है. तब से मैं इन्हें थोड़ा फॉलो करती हूँ. एंड अभी रिसेंटली लोगों ने एक दूसरे को अनफॉलो किया था, जिस पे मैंने एक सेपरेट पॉडकास्ट बना करके रखा है, तो आप उसे जाके चेक कर सकते हो. सो मुझे कहीं ना कहीं ये रूमर्स है ना अब सच लग रहा है. एंड मुझे ना एक और बात करनी है, बट ये सुफियान है ना, ये सारे एलिगेशन सुफियान पे लग रहे हैं. उसने चीट किया है या फिर उसने डोमेस्टिक वायलेंस करी है अपने घर में, और बहुत सारी चीज़ें उस पर एलिगेशंस लग रही है. बट वो ना ऐसा दिखा रहा है जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वो मस्त अपना होटल में घूम रहा है, खाने पीने का स्नैप डालते रहता है ना, वो मस्त चिल है, वो कोई भी स्टोरी पुट नहीं कर रहा है. एंड दूसरे साइड निदा हर दिन कुछ ना कुछ लगाती है, कभी चीटिंग पे, कभी सिंगल मदर पे. मतलब उसके स्टोरी से पता चल रहा है दैट हाँ इनका सेपरेशन हो चुका है. बट उसके वीडियो से लगता है ना, उसके स्नैप से स्टोरी से लगता है ना कुछ नहीं हुआ है इनके बीच, सब कुछ नॉर्मल है. एंड मुझे यही बात बहुत अजीब लगी. एंड अभी फिर क्या हुआ ना कि पहले तो उसने बहुत टाइम से स्टोरीज़ लगाना ही बंद कर दिया था. अभी 2-3 दिनों से उसमें स्टोरी पे वो कंटिन्यू है. तो एक स्टोरी लगाया उसने बोला कि हमें बात करनी है. आई मीन वो अपनी फ़ैन से बोलता है कि हमें बात करनी है, मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल पे आओ.
तो लोग जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो ब्रॉडकास्ट चैनल में कमेंट ऑन कर देता है, आई मीन चैट ऑन कर देता है, नहीं वैसा नहीं करता है। वो बोलता है कि ये मेरा स्नैपचैट आईडी है, आगे की इन्फॉर्मेशन तुम्हें वहीं मिलेगी। मुझे ना ये बहुत अजीब लगा, लाइक सीरियसली लोग तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं, जिन्हें तुम सो कॉल्ड फैमिली बोलते हो, डट नहीं हमारे जो फैंस है वो फैंस थोड़ी है, हमारे फैंस तो हमारी फैमिली है, हमारी स्ट्रेंथ है। एंड इनके फैंस भी बहुत अजीब है, लाइक वो नहीं बताना चाहते तो छोड़ो ना यार, ऐसे लोगों को क्यों फॉलो करना। एक तो इतने बार वो डिवोर्स के प्रैंक करते हैं ना। एंड मैंने कहीं ये कमेंट पढ़ा था, उसमें वो जो भी था बंदा या बंदी, वो कह रहे थे कि इसीलिए ना प्रैंक नहीं करना चाहिए। पता नहीं आपके किस बात पे ऊपर वाला बोल दे कि हाँ ठीक है तथास्तु, या वो अपने वे में बोल रहा था। मतलब बेसिकली उसका मतलब ये था कि इतने प्रैंक्स नहीं करने चाहिए, ऐसी ऐसी चीज़ें मुँह से नहीं निकालनी चाहिए। क्या पता आपका कौन सा बात लग जाए, कौन सा मुँह का बात लग जाए, तो ऐसे प्रैंक्स नहीं करने चाहिए। मुझे भी लगता है कि अगर आप एक रिलेशनशिप में या मैरिज में हो तो ऐसे सेपरेशन या डिवोर्स टाइप के कंटेंट ना बनाओ तो अच्छा है, क्योंकि यार आपके कंटेंट से भी ज़्यादा आपका रिलेशनशिप मैटर करता है ना। एंड आपके इतने लाइफ का अहम हिस्सा उस चीज़ का आप मजाक कैसे बना सकते हो। एंड कुछ लोग ये कह रहे थे कि जब से तुमने ऐसे प्रैंक शूट करना स्टार्ट किया है ना, तब से तुम लोगों के बीच में ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, प्रैंक से कुछ नहीं होता, मतलब करना नहीं चाहिए, बट ऐसा नहीं कि वो स्पेसिफिक प्रैंक के बाद इन लोगों के बीच में ऐसा कुछ हुआ है। ये शुरू से ही आई मीन बहुत टाइम से इनके बीच में प्रॉब्लम्स चल रही होगी। बट होता क्या है ना कि ये ब्लॉगर्स है, इन्हें स्टार्ट में शूट करना, अगर ये नहीं करेंगे ना, जैसे अभी ये लोग ऑलमोस्ट 2 वीक से अनअवेलेबल है यूट्यूब पे। इंस्टा पे ये रहते हैं, अपडेटेड रहते हैं, बट यूट्यूब पे बहुत दिनों से इनकी वीडियोस नहीं आई। एंड उसकी रीज़न्स ये है ना, क्योंकि ये ब्लॉग बनाते हैं एंड क्योंकि इनके बीच में अब सेपरेशन हो चुका है, तो अब इनके पास कंटेंट ही नहीं है। एंड यही मेन प्रॉब्लम होता है ब्लॉगर्स का। अगर आप में से भी कोई फ्यूचर में ब्लॉगर बनने का ड्रीम्स देखता है ना, या फिर आप ये सोचते हो कि ब्लॉगर्स की लाइफ बहुत ईजी होती है, नहीं, बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है, क्योंकि आपको एक ड्रामा प्ले करना है। ऐसा नहीं कि वो अपना जैसे वो रहते हैं वैसे वो दिखा देंगे यार। आप अपने डेली रूटीन को कितना दिन तक दिखाओगे। एंड हम सबकी ना डेली रूटीन एक जैसी होती है यार, ऐसा नहीं होती कि हर दिन कुछ चेंज हो रहा होता है, या फिर आज हमारा मॉर्निंग यहाँ हुआ तो कल कहीं और हो रहा है, आज यूपी में हुआ तो कल कहीं दिल्ली में हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। हमारा डेली रूटीन एक जैसा ही होता है हर दिन का। तो अगर वो डेली रूटीन में को अपना शो करेंगे ना ब्लॉग्स में, तो कोई उन्हें फॉलो नहीं करेगा और कोई देखना नहीं चाहेगा, व्यूज़ नहीं आएगा। डेट्स वाई वो इस टाइप के कंटेंट बनाते हैं। बट प्रॉब्लम ये है ना कि ये एक ड्रामा कर रहा है। ये जो भी नहीं कंटेंट सोचते हैं कि हाँ आज इस पे प्रैंक करना है, स्क्रिप्टेड प्रैंक करना है, ये करना है, वो करना है, सब स्क्रिप्टेड होते हैं, ठीक है। एंड अब आप सोचो कि वो एक स्क्रिप्ट हर दिन प्ले कर रहा है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है ना कि जैसे कि वो उनका रियल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है। अगर आप एक स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो तो आप उसको स्क्रिप्ट की तरह लोगे ना। जैसे कि मान लो कोई मूवी है, उनमें 2 जो मेन लीड है उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है। अगर वो ऐसे बात नहीं करेंगे तो आप ये क्वेश्चन नहीं करोगे कि ये बात ही नहीं कर रहे ये लोग, नहीं करेंगे, क्योंकि उनका पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अलग है। वो एक मूवी है, एक ड्रामा है, बट इनका क्या है ना, ये कहते हैं ये हमारी रियल लाइफ है। अब प्रॉब्लम ये है ना कि अगर ये प्रैंक में दिखाएंगे कि हमारी लड़ाई हुई है तो लोग नहीं देखना चाहेंगे। लड़ाइयाँ भी दिखाते हैं, बट ऐसा है ना कि स्क्रिप्टेड एंड ऐसे ओपनली जैसे लड़ाई करते होंगे वो दिखाने में फ़र्क होता है। तब क्या है ना कि इन्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल करके इन्हें देना पड़ता है कंटेंट, जहाँ पर इनकी खुद की नहीं होती है मर्ज़ी यार। खुद की मर्ज़ी से हंस बोल नहीं रहे होते, एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे होते, क्योंकि कंटेंट बनाना है तो ये करना पड़ता है। और ये ऐसा नहीं है कि एक प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट के बाद चलो ठीक है इस बंदे से छुटकारा, या फिर इस ऐसे मतलब सिचुएशन से छुटकारा। ये इनकी पूरा लाइफ है, इनके बीच में गैप नहीं ले सकते, ब्रेक नहीं ले सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है ना ब्लॉग सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि एटलीस्ट आपका पर्सनल स्पेस तो आपका प्राइवेट है ना। अगर मैं एक पॉडकास्ट बनाती हूँ, मैं चलो मान लो कि मैं किसी टॉपिक पे ऐसे इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस बनाती हूँ, तो मुझे उसमें मेरा पर्सनल लाइफ अफेक्ट नहीं होगा। मुझे कंटेंट देना है, उसमें मेरा पार्टनर क्या बातें कर रहा है मुझसे, या मुझसे बातें कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये मैटर नहीं करेगा। मैं 1 घंटे के लिए खुद को ऐसा शो कर सकती हूँ कि चलो ठीक है मैं अपने काम पर ध्यान दूँ, एटलीस्ट उसमें मेरा पार्टनर या मेरे फैमिली का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट उनका क्या ना, उन्हें वही दिखाना है, उन्हें सब कुछ साथ करना ही है। मान लो कंटेंट में अब होता है इनके कंटेंट में हमेशा कि मान लो जैसे कि सास बहू का कंटेंट है, मतलब फैमिली ब्लॉगिंग है, एंड सास बहू का झगड़ा हुआ है, तो अब उन्हें मुस्कुरा के देखना है। ये एक दिन का नहीं, हर दिन का, हर दिन ये फैमिली को दिखाते हैं ना। तो अगर मान लो मेरा मूड ख़राब है, चलो मान लो मेरे घर में भाभी है, मेरा उनसे मूड ख़राब है, ठीक है। एंड अब क्योंकि मेरा भाई ब्लॉग करता है तो मुझे उनकी तरफ स्माइल करके देखना ही है। एंड ये एक दिन नहीं, हर दिन मुझे करना है। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, मतलब आप खुद के इमोशन को शो नहीं कर पा रहे हो। एंड भले ही वो 22 मिनट का वीडियो होता है या 21 मिनट का ब्लॉग होता है, बट प्रॉब्लम ये है ना कि वो 22-21 मिनट में भी ना आपको पूरा दिन कवर करना होता है। सुबह से लेकर शाम तक आपको कैमरा लेकर के आपको कंटेंट शूट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। हमें दिख रहा होता है 22 मिनट का, उसमें कितना रीटेक होता है, कितना एडिट होता है, कितना पार्ट कट होता है, मतलब कैमरा इनके हाथ में होता है। सोचो
दैट्स वाई इनका पर्सनल स्पेस नहीं बच जाता है, ये खुद का इमोशन शो नहीं कर पाते हैं। एंड अगर आप स्पेशली अगर हस्बैंड वाइफ हो ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो भी फीलिंग्स हैं एटलीस्ट आप एक्सप्रेस कर पाओ अपने पार्टनर के सामने। अगर आप दुखी हो तो 2 दिन रह लो दुखी, अगर आप गुस्सा हो तो नहीं बात करने का मन है तो नहीं करो 2 दिन बात। पर वो क्या है ना, इनके जो फीलिंग्स है वो दब जा रही है एक तरह से। ये अपने फीलिंग्स को गैस लाइटिंग करते हैं फॉर कंटेंट, एंड बाद में यही चल के प्रॉब्लम बन जाती है। एंड जितने भी ब्लॉगर्स हैं ना, कुछ ब्लॉगर्स को छोड़ करके मैं उन सबकी लाइफ बहुत प्रॉब्लमेटिक देखती हूँ। उनका डिवोर्स हो ही जाता है या प्रॉब्लम्स आ ही जाता है, एंड ऐसा होता ही होता है। अब किसी के भी ब्लॉगर्स, कोई भी ब्लॉगर्स का उठा के देख लो ना, ऐसा ही होता है। एंड स्पेशली पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है ना कि इस बीच में ना ज़्यादा ये हो रहा है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में डिवोर्स हो जा रहा है। ये बहुत बड़ा रीज़न है यार। लड़ाई झगड़ा ठीक है सबके बीच में होता है, हमारे घर में भी नहीं होता है क्या? हमारे घर में भी होता है लड़ाई, बट इनके यहाँ क्या होता है ना कि ये इतना पक चुके होते हैं कि मतलब अब देखो, मान लो मुझे किसी बात से गुस्सा आया, ठीक है, मैं चिल्ला दी, मैं बोल दी, मैं 2 दिन बातें नहीं करी, मेरा गुस्सा ठंडा हो गया, शांत हो गया। लेकिन इनका क्या है ना कि इनका गुस्सा शांत नहीं हुआ, वो उसको दबा करके मन में फिर वो न्यू लाइफ, फिर न्यू कंटेंट बनाने निकल गए। वो अभी भी उनके मन में ही है, फिर कुछ हुआ फिर से मन में रह गया। ऐसे करके क्या होता है ना कि एक बार ब्लास्ट होता है, फिर लगता है कि चलो हटाओ ये सब चीज़ को, इससे 1000 टाइम बेटर है कि मुझे नहीं रहना है इसके साथ। यही इनके साथ हो रहा है, यही आजकल ब्लॉगर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एंड फिर ये बात सामने आना कि ये डोमेस्टिक वायलेंस का ये केस फाइल करी है निदा ने, मुझे बहुत प्रॉब्लमेटिक लगा। मुझे कभी लगा नहीं था कि ये ब्लॉगर्स ऐसे हैं रियल लाइफ में, ऐसे कैमरा के सामने ऐसे पोर्ट्रे करते हैं। बट ये ओपनली उसने कुछ नहीं बोला, बट स्टोरी से वो बहुत कुछ बता रही है। एंड ट्रस्ट मी, अगर ये जो भी ये स्टोरीज़ के थ्रू पोर्ट्रे करने का कोशिश कर रही है, अगर ये प्रैंक है ना, तो मैं बता रही हूँ इस बार ये ह्यूज ऑडियंस खोने वाला है, क्योंकि सब भड़के हुए इन पे। अगर आप इनके कमेंट देखोगे ना पुराने पोस्ट, फिर तो सब लोग यही बोल रहे होते हैं कि अगर ये प्रैंक है ना तो ये बहुत बुरा प्रैंक है। सो यही स्टोरी है, सब कुछ इनके बीच में सही चल रहा होता है, अचानक से निदा एंड सुफियान एक दूसरे को अनफॉलो कर देते हैं। निदा स्टोरीज़ लगाती है धड़ाधड़, कभी सिंगल मदर पे, कभी चीटिंग पे, कभी डिवोर्स पे, कभी दिस दैट, मतलब बहुत सारे मल्टीपल स्टोरीज़ लगाती हैं। सुफियान चुप रहता है, एंड लास्ट में जब वो बताता भी है तो ये बताता है कि मतलब वो एक व्यूज़ पाने का ना एक चक्कर है। उसने जो किया है ना वो बहुत गंदा किया है। मतलब क्या पागल लड़का है यार। तुम्हारे फैंस तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं कि तुम्हारे बीच में ऐसा क्या हुआ है, एंड तुम क्या कर रहे हो कि तुम एक स्टोरी लगा रहे हो, वहाँ पे होप दे रहे हो कि शायद से तुम कुछ बताओगे। एंड जब ब्रॉडकास्ट चैनल पे लोग चेक करते हैं तो वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये स्नैपचैट आईडी को तुम फॉलो करोगे ना तो मैं तुम्हें वहाँ पे इन्फॉर्म दूंगा। एंड मैं 2 दिन वेट कर रही हूँ कि शायद ये कुछ वहाँ पे बताए, वहाँ पे कुछ अपडेट करे या फिर कुछ तो बताए कि इसने क्यों ऐसे स्नैपचैट में बताने की बातें करी है। तो मैं वेट करी, मुझे लगा कि मैं एक बार देख लेती हूँ कि क्या बताने वाला, उसके बाद में वीडियो बनाऊँगी। एंड 2 दिन हो गया है, अभी तक उस पर कोई अपडेट नहीं है, कुछ भी उसने स्टोरी नहीं लगाई है। मतलब ये साफ ना, ताकि लोग उसे वहाँ पे जाके फॉलो कर दें, ताकि उन्हें लग रहा होगा ना कि ये शायद से कुछ बताएगा। ये ऐसे व्यूज़ पाने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। एंड इनकी बहन है ना नौसीन, उसका भी सेम है, वो भी अपने ऐसे क्लिक बैटी थंबनेल लगा रही है ना। इसमें एक थंबनेल में लिखा हुआ था कुछ ऐसा हुआ कि हम सब फैमिली एक साथ हो गए, ठीक है। अब इस बात से किसी को क्या लगेगा, जिसके भाई भाभी का डिवोर्स हो रहा है, अगर वो ऐसे लगाएगी एंड बैकग्राउंड में खुद की फैमिली मतलब मायके की फैमिली मेम्बर्स का पिक रखेगी, तो यही लगेगा ना कि मे बी ये शायद सुफियान या निदा के बारे में कुछ तो ये बताएगी। लोग वीडियो पे क्लिक करते हैं, पूरा देखते हैं, पर उसमें कोई नामो निशान नहीं होता है। तो ऐसी चीज़ें करते हैं ये, एंड फिर ब्लेम भी दे देते हैं हम लोगों पे कि आप लोग ऐसे ऐसे करते हो, आप लोग ये कमेंट करते हो। तुम इरिटेट ही ऐसे करते हो ना भाई कि ऐसे लोगों को कमेंट करना पड़ता है। सो ये थी पूरी स्टोरी, आई होप आपको पता चला हो। एंड मैं एक चीज़ मिस कर गई कि कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि रुबीना के साथ इसका अफेयर चल रहा है, क्योंकि रुबीना नाम की एक लड़की को ना सुफियान फॉलो करता था, ठीक है। एंड फिर जैसे ये रूमर्स आया, उनके जो फ़ैन पेज है उनके ब्रॉडकास्ट चैनल में किसी ने बताया कि इस लड़की को फॉलो कर रहा है, तो शायद से देखा होगा, आप देखते तो हैं ये अपने फ़ैन पेजेस के ब्रॉडकास्ट चैनल या स्टोरीज देखते तो हैं, ज़रूर देखते हैं। तो उसे पता चला होगा कि हाँ यहाँ पे मेरे बारे में ऐसी बातें चल रही है, तो उस बंदे ने क्या किया ना, उसे अनफॉलो कर दिया। एंड सोचो कुछ देर पहले वो उस बंदी का डीपी लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही ये बात सामने आई वो उस बंदी ने अपना डीपी रिमूव कर दिया। बट ये कोइंसिडेंट भी हो सकता है, तो मुझे नहीं पता कि ये वाला एंगल सच है कि झूठ है, बट ऐसा लोगों का मानना है कि रुबीना के साथ इसका कुछ अफेयर चल रहा था। एंड डिवोर्स का तो पूरा मुझे लगता है, क्योंकि अब निदा, पहले उसके अगर नेम चेक करते ना आप, तो उसमें निदा सुफियान खान था एंड अब है निदा खान, तो सुफियान को उसने नाम हटा दिया है। एंड इनका जो बेटा है जोहान, उसका भी एक अपना इंस्टा आईडी है, तो उस पर भी सुफियान का शायद से नेम था, बट अब सुफियान का नेम भी नहीं है, वहाँ पे लिखा हुआ था मदर, एंड उसके बगल में निदा की ऑफिशियल आईडी दी हुई थी, लेकिन अब वहाँ पे क्या लिखा हुआ ना, सिंगल मदर।
तो ऐसी ऐसी चीज़ें वो ड्रॉप कर रहे हैं, बट रियल में आके ब्लॉग डाल के एक स्टोरी डाल के नहीं बता सकते कि हाँ हमारा सेपरेशन हो चुका है। एंड अगर आप गूगल में सर्च करोगे ना इनके डिवोर्स के बारे में, तो ऐसा लिखा हुआ आ रहा है कि लास्ट अगस्त में ना इनका डिवोर्स सच में हो चुका है ऑफिशियली। पर जब तक ये सामने आके चीज़ें नहीं बताएंगे ना, तो लोग ऐसे ही रूमर्स निकालेंगे ना, लोग हम पे भड़क रहे होते हैं इनके फ़ैन कि ऐसी ऐसी चीज़ें तुम क्यों बताती हो। देखो, हम वही बताते हैं जो हमें पता चलता है, जो हमें दिख रहा होता है, और बिना क्लैरिफाई किए हुए हम आपको नई चीज़ें बताते हैं। ये सारी चीज़ें ना मैं जो भी बताती हूँ ना, मैं इनके फ़ैन पेजेस में कमेंट पढ़ के मैं बता रही हूँ। एंड कमेंट छोड़ो, मैं कमेंट की बातें नहीं, मैंने आज तक कमेंट की एक बात मैंने यहाँ पे पुट की थी, बट और सारी चीज़ें ना मैं इनके फ़ैन पेजेस की तरफ से जो ब्रॉडकास्ट चैनल आता है ना, वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होता है वहाँ से मैं चीज़ें बताती हूँ। एंड कुछ उसकी स्टोरी से बताती हूँ, तो मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बताती हूँ। एंड यही इनकी स्टोरीज़ थी, एंड मैं यही कंक्लूज़न पे निकली हूँ ना गाइस कि अपना पर्सनल लाइफ सही रखो। आई नो पैसा मैटर करता है, बहुत मैटर करता है, लेकिन अगर आपको कंटेंट से अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा हो तो बेटर है कि आप उस कंटेंट को छोड़ दो। अब देखो, निदा सूफियान के केस में क्या था, ये ब्लॉगर्स थे, ये चाहते तो सही वक्त पर, अगर इन्हें लग रहा था कि ब्लॉगिंग से हमारा लाइफ अफेक्ट कर रहा है। अब देखो, इसमें चीटिंग वाले एंगल को मत लाना कि अरे हाँ चीटिंग का बात अलग है, अगर आप चीटिंग कर रहे हो भले ही आप किसी भी सिचुएशन में हो, ये गलत है। एंड इस चीज़ का कोई डिफेंड नहीं कर सकता, बट इसके अलावा अगर आपके बीच में लड़ाइयाँ हो रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, आप नहीं कंसंट्रेट कर पा रहे हो अपने रिलेशनशिप पे, अपने मैरिज पे, एंड इनका बेटा भी है। अब जब इनके बीच में डिवोर्स होगा ना, तो इसका सबसे ज़्यादा अफेक्ट शायद इनके बेटे को पड़ेगा, क्योंकि उसने बचपन से ही ना, अभी उसकी एज ही क्या है, मे बी हार्डली 1.5 ईयर का है, उसे पता भी नहीं होगा कि डैड का लव क्या होता है। या ऑफ कोर्स अब मुझे लगता है कि नीडा अपने साथ रखेगी, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ, डैड का लव क्या होता है शायद उसे नहीं पता चलेगा। तो आप पहले तो बेबी प्लान कर लेते हो, एंड फिर आपके बीच में ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। सो अब अगर आपके मैरिज में कोई प्रॉब्लम है ना, तो मेक श्योर करो कि पहले उससे सॉल्व करो एंड देन बेबी प्लान करो, क्योंकि ऐसा क्या होता है ना, बच्चे की पूरी लाइफ पूरा चाइल्डहुड ट्रॉमा में बीत जाता है यार। एंड ऐसे कंटेंट से प्रॉब्लम है तो ऐसे कंटेंट को सबसे पहले छोड़ो, कुछ और बनाओ। आप इतने साल से सोशल मीडिया पे हो, आपके फैंस ज़रूर पसंद करेंगे, आप उनके अकॉर्डिंग चीज़ें कर सकते हो, थोड़ा एफर्ट्स लगेगा, बट एटलीस्ट ये जो झूठ मूठ का जो प्रैंक कर रहे होते हो, अपनी फीलिंग्स को दबा के प्रैंक शूट कर रहे होते हो, एंड आपकी खुद की लाइफ में लंका लगी हुई रहती है, ऐसी चीज़ें कर रहे होते हो आप लोग, इससे तो मच बेटर है कि आप कुछ और कंटेंट लाओ। बहुत सारे कंटेंट है यार, आप ला सकते हो और आपके फैंस पसंद भी करेंगे। एंड मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ब्लॉगिंग को बिल्कुल छोड़ दो, बट एटलीस्ट वीकली करो या मंथली करो, कहीं पे जाओ तो ब्लॉग शूट करो, या फिर कुछ हो गया, कुछ स्पेशल हो गया आपकी लाइफ में, या कुछ प्रॉब्लम्स आ गई जिसे आप दिखाना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, तब ब्लॉग शूट करो, तब इट्स मेक सेंस। लेकिन बट ये जो ऐसी बकवास की चीज़ें आप कर रहे होते हो ना, झूठ मूठ का स्क्रिप्टेड प्रैंक कर रहे होते हो, मुझे नहीं लगता है कि ये चलने वाला है। एंड ब्लॉगिंग का भी एक एरा था, अब ब्लॉगिंग नहीं उतना कोई देखना चाहता है, अब लोगों के अंदर इतना इंटरेस्ट भी नहीं रहा ब्लॉगिंग को लेकर के, मतलब नहीं जाना है कि आप क्या करते हो, आप डेली उठ के क्या करते हो, किससे बातें करते हो, कहाँ पे जाते हो, क्या खाते हो, नहीं जाना होता है लोगों को यार। सो दैट्स वाई इनके कंटेंट अभी वीक पड़ रहा है एंड व्यूज़ नहीं आ रहा है, तो ये भी हो सकता है, बट ऐसा लग तो नहीं रहा है, क्योंकि बात बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब 1-2 दिन में नॉर्मल हो जाते थे पहले, बट ये बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो मुझे लगता है कि शायद से इस बार सच में डिवोर्स होने वाला है। बट ऐसा भी हो सकता है, याद रखना, कि निदा एंड सूफियान है, ये भी हो सकता है कि ये प्रैंक बता करके ये बता दे कि अरे गाइस हमारे बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी गाइस, इस घर में लड़ाइयाँ नहीं होती, ये वो ऐसे वैसे, एंड देन फिर वो नॉर्मल होकर ब्लॉग्स बनाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि व्यूज़ तो आ ही गया, इतने लोग अटेंशन तो दे ही दिए। तो ऐसी चीज़ें ये लोग करते रहते हैं, वीक में 2 दिन ब्लॉग आता है, लास्ट में ऐसा कुछ बकवास सा कंटेंट बना के डाल देते हैं। तो ऐसा हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो एनीवेज गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू रियली लाइक्स माई कंटेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून